जितनी स्विट्जरलैंड की टोटल पॉपुलेशन उससे कहीं ज़्यादा इंडिया इंजीनियर्स प्रोड्यूस कर देता है, लेकिन उसके बाद भी स्विट्जरलैंड नंबर 1 रिसर्च एंड इनोवेशन के मामले में है। ASCR की रिपोर्ट के हिसाब से 83% इंडियंस एम्प्लॉयबल ही नहीं है। और जो हम सुंदर पिचाई और सत्य नडेला की बात करते हैं, उन्होंने भी अपनी आगे जाके पढ़ाई इंडिया के बाहर से की है। जो चीजें मैं बोल रहा हूँ उसके फाउंडेशन को जानने के लिए हमको थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। जब ब्रिटिश हम पर रूल कर रहे थे तब ईस्ट इंडिया कंपनी के सामने 2 चैलेंजेस थे। पहला, इंडियंस के साथ कम्युनिकेट कैसे करें, दूसरा उनको वर्कर्स चाहिए थे जो कम पैसों में उनका काम कर सके। फिर थॉमस बेमिंगटन ने हमको इंडियन एजुकेशन एक्ट ऑफ 1835 दिया, जिससे उनके दोनों पर्पस क्लियर हो गए। पहला, कम्युनिकेट इन इंग्लिश, दूसरा उनको वर्कर्स चाहिए थे जो कम एजुकेटेड हो और ज्यादा क्रिएटिव भी ना हो। क्या आपको पता है इंग्लिश सबसे ज्यादा बोले जाने वाली लैंग्वेज नहीं, लेकिन फिर भी इंडिया में इंग्लिश लैंग्वेज की बजाय क्लास बन गई। रूस, चाइना, दुबई, इन सब जगहों पर इतनी पागलपन नहीं है इंग्लिश को लेकर जितनी इंडिया में है। पुअर कम्युनिकेशन माना जाता है अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो 6 महीने पुराना फोन भी आज की डेट में आउटडेटेड माना जाता है। लेकिन इतनी इंपॉर्टेंट चीज हमारा एजुकेशन सिस्टम आज भी थोड़ी चेंजेस के साथ वैसे ही चल रहा है। हमारे एजुकेशन सिस्टम में रटने का कंपटीशन होता है, जो ज्यादा रट गया उसके सबसे ज्यादा मार्क्स आएंगे। जिसके संस्कृत में 95 नंबर आए वो भी संस्कृत नहीं बोल पा रहा है, और बेसिक हिस्ट्री होने की बजाय इतनी मोटी मोटी किताबें हिस्ट्री की है जिसका कोई खास मतलब ही नहीं है। आज की डेट में अगर आपको कुछ भी पता करना है तो आप गूगल या चैट जीपीटी से पूछ सकते हैं, इसके लिए याद करने की ज्यादा जरूरत नहीं है। और गवर्नमेंट स्कूल के सभी क्लासों में इंग्लिश का सब्जेक्ट है, लेकिन फिर भी 12-12 साल पढ़ने के बाद भी बच्चे इंग्लिश नहीं बोल पा रहे हैं, उनको बोलने में प्रॉब्लम होती है। वहीं केवल 5 साल का बच्चा बिना कुछ पढ़े सीख लेता है, क्योंकि उसको ऐसा इन्वायरमेंट मिलता है। सबको पता होगा कि a+b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² + 2ab, लेकिन इसका रियल लाइफ में क्या यूज होता है किसी को नहीं पता, ना प्रिंसिपल को, ना बच्चों को, ना टीचर को, बस पढ़ाते चले जा रहे हैं। हो सकता है इसका कोई मतलब हो, लेकिन पूछ कर देखना आप, किसी को नहीं पता होगा। हाँ, अगर 2ab की जगह 3ab बोल दिया तो 10 लोग हंसने वाले मिल जाएंगे तुम पर। किंडरगार्टन में जो टेक्निक्स यूज की जाती है बच्चों को सिखाने के लिए, वो लाख गुना अच्छी है कॉलेज के रटवाने वाले स्किल से। जो बच्चे बहुत अच्छे होते हैं पढ़ाई में और एग्जाम में छुपा छुपा के करते हैं, वो रियल लाइफ में बहुत परेशान होते हैं। हर किसी को सेम चीजें सेम सिलेबस सिखाई जाती है बिना किसी कैपेबिलिटी के, और क्रिएटिविटी का दूर दूर तक कोई मतलब नहीं होता है। अब एक लाइन से शेर, हाथी, घोड़ा, गधे सबको खड़ा कर दो और उनसे बोलो कि पेड़ पे चढ़े, उनको तो जिंदगी भर यही लगेगा कि वो किसी काबिल ही नहीं है। गुरु द्रोणाचार्य ने भी पांडवों और कौरवों को उनके स्किल सेट के हिसाब से चीजें सिखाई थी, हर किसी को एक ही चीज नहीं सिखाई। हमारे एजुकेशन सिस्टम में ज्यादा ऑप्शन ही नहीं है, सबसे ऊपर साइंस, देन कॉमर्स, उसके बाद आर्ट्स, और आर्ट्स लेने वालों को लोग काबिल ही नहीं समझते हैं। हर माँ बाप अपने बच्चों को इंजीनियर या डॉक्टर बनाना चाहते हैं, और कॉलेज वाले एक्स्ट्रा कोर्सेज भी देते हैं तो घर वाले एंट्री नहीं करवाते हैं, जिसकी वजह से कॉलेज का पैसा बर्बाद होता है, और कॉलेज वाले ज्यादा ऑप्शन भी नहीं दे पाते हैं। घर वाले आपको बचपन से समझाते हैं कि अच्छे नंबर लेके आने, अच्छे नंबर लेके आओगे तो अच्छी जॉब मिलेगी, और अच्छी जॉब नहीं मिली तो आपकी जिंदगी खराब है। लाइफ की क्रिएटिविटी आप रखते हो साइड में, और उसके बाद आपका सपना बन जाता है अच्छे नंबर लाना। अब अगर ये सपना पूरा हो जाता है तो आप बहुत बढ़िया, आप दूसरों को जेलस फील करवाओगे, और अगर नहीं होता है तो आप सेल्फ डाउट में आ जाते हो, दूसरों से पहले आप अपनी नजर में गिर जाते हो। आप 4 से 5 सक्सेसफुल लोगों के बारे में सोचो जो सक्सेसफुल है, जिसकी तरह बनना चाहते हो। मैं ये कह सकता हूँ कि वो इस एजुकेशन सिस्टम की वजह से सक्सेसफुल नहीं हुए हैं, चाहे वो मुकेश अंबानी हो, विराट कोहली हो, या फिर कोई भी हो। ये लोग हमारे एजुकेशन सिस्टम के ट्रैप में नहीं फंसे, उन्होंने खुद सीखा और खुद आगे बढ़े। किसी कंपनी के सीईओ को उस कंपनी के सभी डिपार्टमेंट में इंटरव्यू दिवाया जाए तो कोई गारंटी नहीं कि वो सभी इंटरव्यू में पास होगा, लेकिन फिर भी वो एक कंपनी चला रहा है, तो उसके अंदर जो स्किल है उसके बारे में कोई बात क्यों नहीं कर रहा है। आप अपनी 25% जिंदगी इस करंट एजुकेशन सिस्टम में लगा देते हो ताकि अपने से कम पढ़े लिखे आदमी की कंपनी में जाकर उसके सपने पूरे कर सको। अगर करंट एजुकेशन सिस्टम इतना अच्छा होता तो बड़े बड़े पॉलिटिशियन, बिजनेसमैन अपने बच्चों को बाहर क्यों भेजते पढ़ाने के लिए। नेताओं के साथ तो ऐसा करना चाहिए जिस एरिया से वो जीते हैं उस एरिया के गवर्नमेंट कॉलेज में उनके बच्चे पढ़े हैं, तभी कोई सुधार हो सकता है। 370 पियून की जॉब के लिए 1.5 लाख ग्रेजुएट और 27,000 पोस्ट ग्रेजुएट लोगों ने अप्लाई किया था। बच्चे 5-5 साल लगा देते हैं गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी में, लेकिन फिर भी नहीं निकलता। और अगर उनसे जाकर कोई पूछे कि आप इतनी तैयारी क्यों कर रहे हैं, तो उन सबका कॉमन आंसर होगा कि जॉब सिक्योरिटी होती है उसमें। अगर कोई काम नहीं करोगे फिर भी कोई नहीं निकाल सकता। ये सब काम चोरी वाली बातें हैं। ये सब चीजें हमारे दिमाग में इसलिए आती है क्योंकि हमारा एजुकेशन सिस्टम हमको इतना कॉन्फिडेंस नहीं देता है कि हम किसी स्किल के दम पर काम करें और निकलने का डर ना हो। आजकल क्लाउड कंप्यूटर, डिजिटल मार्केटिंग, एसईओ जैसी जॉब है, लेकिन पहले एग्जिस्ट नहीं करती थी। हमको अपने आप को एजाइल करना पड़ेगा नई नई चीजों को सीखने के लिए।